इस समय हमको छोड़ के चला गया। पूजा गई, सचिन गया और सचिन के पापा भी चले गए और इस समय हमको आप लोगों के चैनल में फिर से स्वागत है। तो गुड आफ्टरनून, दिन का टाइम हो चुका है और यहाँ पे अभी हम नहाए हैं, बाल धो के। आज संडे था तो लेट हो गया है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा सफाई था तो घर में हुआ है और अच्छे से सब साफ सफाई हो के नहा धोवा लिया है। यहाँ पे है ना, छोटकी को नहलाना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। तो बहुत सारे लोग का है ना मन में कि मैं कुछ नहीं करती हूँ तो वही है कि अगर हम दिखाएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि कंटेंट है, चाहे और लोग बोलेंगे कंटेंट है। नहीं दिखाएंगे तो आप लोग समझेंगे कि हम कुछ करते नहीं हैं। तो मेरा तो किधरों से नहीं गुंजाइश है। तो यहाँ पे आ गई है लाडू और सुबह से आई है और इसको नहला धोला दिए हैं, सेवन शैम्पू लगा के अच्छे से और डिटॉल पानी डाल के, गर्म थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी था और उससे नहला दिए हैं। नहला के फिर से पाउडर लगा है, गीला हो गया था तो इसके मम्मी के पास भेजें तो पाउडर लगा के भेजी है। तो यहाँ पे रखे हैं और अच्छा लगता है बच्चा के साथ खेलना, अच्छा लगता है भाई। इसके लिए हम लोग कितना ही कर रहे थे कि होगा बच्चा तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सब समय कराता है जो होता है। तो हम ज़्यादा करके इसको वीडियो में भी हम नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो भाई के बवाल करने जाएगा। तो इसीलिए, और सचिन के पापा अभी वहाँ से फ़ोन किए थे हैदराबाद से, आज रात में उनका फ़्लाइट है और रात 12-1 बजे तक आ भी जाएंगे घर पे। अच्छा लगा, कल हमको रात में बता रहे थे कि खुश थे, हैप्पी थे, इसीलिए हम रोकते भी नहीं है। कहीं जाना है तो भाई आप जाइए, लेकिन इस बार थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था उनको जाने देने का, आप लोग से बता रहे हैं, इसलिए कि एक एक करके सब लोग इस समय हमको छोड़ के चला गया। पूजा गई, सचिन गया और सचिन के पापा भी चले गए और इस समय हमको काफ़ी अपने को ज़रूरत था। तो अब इसी टाइम उनको भी जाना था तो हम अब नहीं रोक पाए, हम अपने आप को रोक लिए, कहे कोई बात नहीं है, 2 दिन के बात है, हम देख लेंगे। तो चले गए तो वो भी खुश हैं और अब आज आ जाएंगे। तो हमको फ़ोन किए थे कि अगर आना होगा तो पटना आ जाइएगा गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ, नहीं तो हम आ जाएंगे उधर। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ सिवान से गए हैं हैदराबाद, तो उन लोग का, सब लोग का फ़्लाइट एक ही में है, एक ही साथ है और एक ही फ़्लाइट में सबका टिकट है। तो वो लोग एक ही साथ पटना उतरेंगे और वो लोग आ जाएंगे गाड़ी से। तो शाम को खाना पीना बनेगा, देखते हैं क्या खाएंगे। जो खाएंगे वो हम अपने हाथों से बनाएंगे उनके लिए खाना। और मुझे अच्छा लगता है अपने पति के लिए कुछ करना और बच्चों के लिए भी बना के खिलाते थे। बाहर से आता था सब तो पहले से ही पूछते थे कि क्या खाओगे तुम लोग, बना दें। तो आते आते ही हम बना के रखते थे, सचिन हो चाहे और मेरे बच्चे हो, पूजा हो। फिर जाने के टाइम पूछते थे क्या खा के जाओगे, सब क्या बना दें, तो बना के देते थे। अब यहाँ पे मेरी लाडू सो गई, नहा धोआ के आराम से एकदम सो गई है, आप लोग देख सकते हैं। पीने का काम हो गया और जेरी भी खा रहा है। चलते हैं और थोड़ा सा टहल के अब आराम करेंगे, इसलिए कि सचिन के पापा नहीं है तो घर एकदम सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं 1-2 दिन के लिए ही जाते हैं तो भी बेकार लग रहा है। मेरा एसी चल रहा है, एकदम ठंडा है रूम, बाकी बाहर में आग बरस रहा है एकदम। आप लोग की तरफ कैसा मौसम है आप लोग बताइएगा। इधर तो इतना मतलब गर्मी है ना कि थोड़ा भी पंखा या एसी बंद हो रहा है तो लग रहा है कि पानी चूने लग रहा है। कल गांव पे भी हम गए थे तो पानी चू रहा था। और एक बात करनी थी जिसमें बहुत सारे लोग पिछले ब्लॉग में बताए भी हैं, बहुत लोग आके बोल रहे हैं कि आपको घर नहीं जाना चाहिए था, आप यहाँ रुकती ही रहती। तो गाइस, अब नहीं लगता है कि मेरा यहाँ कोई ज़रूरत है। घर तो ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। मैं जैसे सब लोग आज़ाद है वैसे हम भी आज़ाद हैं। हम क्यों भाई किसी का बर्डन में रहेंगे, और हमारे लिए कोई कैसे भाई झेल सकता है, नहीं झेलेगा ना। तो इसीलिए हम भी थोड़ा सा अब अपने आप को अलग दिशा में ले चल रहे हैं। और जब समय जैसा रहता है ना, जिस समय से जैसा हमारा दिमाग चलता है उसी तरह हम करते हैं। शुरू से मेरा यही फंडा रहा है कि इतने कमेश
मतलब आप समझिए कि हम 3 बच्चा को पढ़ाना, शादी करना, ब्याह करना, घर बनाना, सब कुछ करना कर चुके हैं, पार हो गए हैं। अब रह गया हमारा आज़ादी। अब हम लोग अगर खुशी से रहते हैं ना, आज़ाद से रहते हैं, मन थोड़ा अच्छा रहता है, तो हम लोग को कोई बीमारी सीमारी नहीं होगा। अगर प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगा, तो बीमारी होगा ही, तय है। यही उम्र है ना कि इसमें बीपी, शुगर सब कुछ हो, हार्ट अटैक सब कुछ हो जाता है। और यही हमको 10 साल, 15 साल, 20 साल जो बच गया है उम्र, उसमें अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी खुश रहते हैं तो कोई बीमारी नहीं होगा। और इसीलिए इंसान क्या है ना कि जवानी में कमाता है कि हम कमा लेंगे तो मेरे पास रहेगा, तो हम आराम से बुढ़ापे में रहेंगे। सचिन के पापा का बचपन से ही नहीं मिला है कुछ भी, जो कि वो अपने माँ बाप का सुख जानते हैं। उनका 9 भाई बहन थे लोग। बड़े वाले हमारा भसुर ससुर का जिम्मेदारी टोटल हमारे हस्बैंड के ऊपर था। तो ये बहुत पहले से ही 10th पढ़ रहे थे, उसी समय से ये पापा के अपने साथ काम किए हैं और कंधे से कंधे मिला के चले हैं। उसके बाद जब मेरा शादी हुआ, ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हुआ था, जब ये ट्यूशन पढ़ाते थे, स्कूल पढ़ाते थे, दूसरे के स्कूल में जाते थे पढ़ाने और ट्यूशन पढ़ाते थे, तो मेरा शादी हुआ था। उसमें मात्र ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था इनको, बहुत कम ही मिलता था। उसी में परिवार को भी देखना था। मेरे पापा को, जो मेरे ससुर थे, उनका पैर का फीली का ऑपरेशन हुआ था, तो भारी काम नहीं करते थे, ज़्यादा चलते फिरते नहीं थे, तो सारा जिम्मेदारी इनके कंधे पे था। और जब मेरा शादी हुआ, हम आए तो सब ज्वेलरी जो भी हमारे मायके से भी मिला था वो सब इधर उधर हो गया था, अस्त व्यस्त। मतलब मेरे पास नहीं था कुछ भी। एक छोटा सा मंगलसूत्र का लॉकेट पहनते थे, एक इतने छोटा सा कान में का था मेरे मायके का, वो पहनते थे। बाकी मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं था। एक पाँव में पायल और बिछिया था बस। हालांकि उस समय बहुत कम रेंज में सब मिल जाता था और बेचने में भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था, तो ज़रूरी था इनको और इनका करना था, इसीलिए हम मना भी नहीं करते थे। इसीलिए आज तक सचिन के पापा कभी हमको गुस्सा में आके कभी नहीं है, जैसे हमको एकदम अपने रखें, और हम इसीलिए कदम से कदम उनका मिला के चले हैं। तो अगर ये ज़िंदगी का 2 पहिया होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से मिल के चले ना, तो परिवार भी साथ में आराम से चल सकता है। और दोनों को अच्छे से राय विचार रख के चलना पड़ता है, अपना स्वार्थ नहीं देखना पड़ता है, अपना कुछ नहीं देखना पड़ता है। तो आगे आप करेंगे तो बढ़ते जाएंगे। और एक समय ऐसा होता है ना कि आप मिट्टी छुएंगे तो पारस बन जाएगा, और जब बुरा वक्त आता है ना तो आप सोना भी छुएंगे तो मिट्टी बन जाएगा। तो इसीलिए समय का इंतज़ार इंसान करता है। आज हमारा बुरा दिन आया है, थोड़ा सा आया है घर में, ये उतार चढ़ाव, ये कोई बुरा दिन नहीं है, थोड़ा सा है, तो उसको हम अभी झेल रहे हैं और निकल जाएंगे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बड़ी बड़ी समस्या से निकले हैं। तो चलिए इस वीडियो को लेकर चलते हैं, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि इतना ज्ञान मेरे ऊपर जो गुजरा है वही बताते हैं आप लोग को। आप लोग भी हिम्मत मत हारिएगा, सच्चे दिल से किसी को सेवा करिए। किसी को कुछ दे रही हैं तो अफसोस मत कीजिए कि हम दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। समय पे दीजिए और प्यार अपना बना के रखिए। तो चलिए वीडियो को ले चलते हैं आगे। यहाँ पे आराम से सो रही है। लंगोटा हम सिल के दिए थे तो वही पहन रही है, लेवनी है। अब बाकी इसको ओढ़ा देते हैं। और सरसों का तकिया बना के दिए थे, तो खैर कोई बात नहीं है, खरीदा हुआ आया है तो अच्छा है। आने के बाद से ना बच्चे सो जाते हैं आराम से, तो ये सो गए। और यहाँ हाथ इसका देखिए कितना सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना छोटा से बड़ा होना रहता है बच्चों को। क्या है यहाँ पे, आप इसको भी देख सकते हैं। जेरी गाइस, इस हॉल में हम अकेले सोए थे और ये था इधर साइड में, और यहाँ पे बैठा हुआ था, यहीं पे बैठा हुआ था आराम से। जब उठ रहे थे ना बाथरूम जाने के लिए तब दौड़ के जाता था। और ये देखिए हवा खा रहा है। जेरी हवा ले रहे हो, जेरी हवा खा रहे हो। इसका बाल गाइस हम ही काट दिए थे, इसको जू पड़ गया था। और सचिन आया था तो उससे बोले थे तो मंगाया है जू का शैम्पू, तो उससे लगा कर धोआया है, तो अब ठीक है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसका बेल्ट नहीं खोलता है लोग कि ये जाकर किसी को ऊपर चढ़ जाता है काटने, तो सब लोग डरने लगते हैं।